भी आपको बताते हैं कि किस तरीके का चल रहा है कोरोना जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती रहेंगी, सरकार का विजन भी आता रहेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना के मुखालिफ ऑपरेशन चल रहा है, यानी बंद चल रहा है, और बंद बाअसर रहे इसके लिए आपने भी पहल करनी है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान हालात किस तरीके के हैं और फिगर्स क्या कुछ कह रहे हैं, आसिफ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे 26 अमवात, ये कल से अब तक की सूरत हाल है। रात देर गए कुछ मजीद अमवात हुई हैं जिनकी तस्दीक अभी तक हम कर रहे हैं। 84 घंटे का लॉकडाउन भी इसी सूरत हाल के बीच 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चल रहा है, जिनमें अब तक अगर रात से आप देखेंगे 7 बजे से तो अब तक की सूरत हाल के बीच तकरीबन 14 से 15 घंटे का ये लॉकडाउन मुकम्मल होने वाला है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ अब तक रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कोविड-19 के केसेस में 3400 प्लस केसेस इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूरत हाल मजीद अबतर होने वाली है। आपको पिछले हफ्ते याद होगा कि हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जब इंतजामिया ने ली तो उन्होंने साफ किया कि 4000 से ज्यादा केसेस आने वाले 3 हफ्तों के अंदर रिकॉर्ड यूनियन टेरिटरी के अंदर हो सकते हैं। और उसी की तरफ आज शाम क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक 3500 के करीब केसेस सामने आए हैं और रात देर गए से कर्फ्यू लगा है। लॉकडाउन रात देर गए से मुकम्मल 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तस्वीरें रात वाली भी प्ले करती जाइए साथ साथ, और अपने नुमाइंदों के पास श्रीनगर और जम्मू भी चलते हैं। 3474 पॉजिटिव केस पाए गए जी जम्मू की। ये रात की तस्वीरें हैं जब एनफोर्स किया गया था जी। उसमें 26 लोगों की मौत की खबर भी है तस्दीक के साथ, लेकिन शिफायाब होने वाले लोग यानी जो ठीक हुए हैं लोग 3000 के मुकाबले में 1617 लोग शिफायाब हुए हैं। हमारी जो डेथ रेट है या पॉजिटिव रेट है वो 1% के आसपास चल रही है जी। 3474 लोग पॉजिटिव, 26 लोग लुक्मे अजल। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1617 लोग शिफायाब होकर पिछले 24 घंटों के दौरान घर भी हुए हैं। और वादी में इस तरीके से मुतासरों की तादाद कितनी पहुंच गई है 2450, और जम्मू में मुतासरों की तादाद कितनी पहुंची है 1024। और जम्मू कश्मीर में मौलिक वबा वायरस के फैलाव पर रोक लगाने की कोशिशें जारी हैं। 11 अजला में कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन नाफिजुल अमल। अब इसमें भी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को छूट दे दी गई है चलने की क्योंकि मजबूरी है जी। जुमेरात को दिन भर बाजारों में रश, दोपहर से मुकम्मल सन्नाटा, जगह जगह पुलिस और फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। और ये सुबह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ माह अप्रैल में कोरोना वायरस बेकाबू हुआ है। अप्रैल में कोरोना वायरस बेकाबू हुआ है। क्यों? रोजाना औसतन 1300 लोग मुब्तला हो रहे हैं वायरस के। ये एक मोहतात अंदाज में इस बात को मैं बता रहा हूं आपको। महज 4 हफ्तों में 229 मुतासरीन लुक्मे अजल हुए हैं। 4 हफ्तों के दौरान 229 लोगों की मौत भी हुई है। 37,650 नए मस्बत मामले दर्ज किए गए, जबकि 24,313 फाल मामला भी पाए गए हैं। जब इस तरीके की सूरत हाल हो, इंतजामिया के दावे हो और आंकड़े ये बता रहे हो कि क्या कुछ हो रहा है और अवाम की तरफ से लगातार ये इसरार हो कि लॉकडाउन हो, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है इसको जानने की अशद जरूरत है। श्रीनगर भी चलेंगे और जम्मू, दोनों को दिखाइएगा एक साथ। हमारे साथ प्रिया राजपूत जम्मू से और सईद तजम्मुल श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, सरकारी दावे तो अपनी जगह, लेकिन लॉकडाउन का हाल बताइए सबसे पहले, किस तरीके का और क्या कुछ सुबह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, सुबह से हमने न सिर्फ लाल चौक डाउनटाउन बल्कि आसपास के इलाकों में तस्वीरें देखी और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार ने इस फैसले को अमलाने में और सादर करने में थोड़ी सी ताखीर की, क्योंकि अवाम का रद्दअमल जो है वो बिल्कुल मुस्बत रहा। और मुस्बत केसेस के बढ़ने के बाद अवामी आरा को जाना बड़ा लाजमी था। लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर असद ने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जब लॉकडाउन करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने शहरवासियों को अपील की है कि आप अपने अपने घरों में रखें, बाकी जिम्मेदारियां हम पर छोड़ें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ताखीर के बाद यह फैसला किया और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करना आप तक है और हमारी जिम्मेदारी जो है वो आपको घर तक तमाम चीजें जरूरियात की पहुंचाएं। इसी बीच में अशफाक साहब, बीते साल के मुकाबले में इस साल का जो लॉकडाउन है वो कदर मुख्तलिफ तरीके से चल रहा है और फल, फ्रूट, सब्जी और उसके बाद सरकारी मुलाजमीन और उसके बाद प्रेस और मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह जो है उनकी रसाई आसानी के साथ अपने अपने दफ्तरों तक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी भी कोविड वैक्सीन करना है उनसे पूछताछ के बाद उन्हें वहां जाने की अनुमति होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता फ्यूनरल वगैरह होगा उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सरबराह है
सिमरनदीप सिंह मान उनके मुताबिक उसमें महदूद लोगों को जाने की इजाजत होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा बड़ा मजमा जमा करने की जरूरत बड़ा पड़ी। इंपॉर्टेंट है जी, आपने वैक्सीन की बात की, मेरे पास एक खबर फ्लैश इस वक्त सामने हो रही है कि मांग बढ़ते ही वैक्सीन नायाब हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने रात देर गए जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर बता रहे थे कि यूपी के पहले हमारा फहरिस्त है जी, हमको सबसे ज्यादा वैक्सीन मिले हैं, लेकिन कल आउट ऑफ स्टॉक वैक्सीन के बोर्ड साफ नजर आए हैं। जीएमसी श्रीनगर, रैनावाड़ी और सिक्किम सोरा में किल्लत पाई जा रही है। घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन नहीं लग रहा है। क्या इस खबर की तस्दीक हो पा रही है? इशफाक साहब, इस खबर को मैंने बड़ा खोजना चाहा क्योंकि सबसे पहले जो मैटरनिटी होम सनत नगर है उसमें एक दिन पहले इस तरह की वैक्सीनेशन न मिलने के बाद लोग बड़े बेआबरू होकर वहां से आए थे और बड़े नाराज लग रहे थे। लेकिन 1 घंटे के बाद वैक्सीन आई। वैक्सीन आने के लिए इसको स्टोर किया जाता है और उसके बाद मुश्किल से कई 1 घंटों के वक्फे के बाद दोबारा वैक्सीनेशन को हमने पाया। लेकिन जितना बड़ा ऐलान सरकार ने किया कि तमाम लोग आए और फ्रंट वॉरियर्स ने तो दूसरा डोज भी मुकम्मल किया, इन्हें महदूद करके रजिस्ट्रेशन करके एक अस्पताल में 100 या 200 के करीब आज हम वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। उन्होंने डंडूरा इतना ज्यादा पीटा कि लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। बीच में वक्फे से कई बार 1 घंटे, कई बार 2 घंटे का ब्रेक लगता है और कई बार 2 दिन का भी ब्रेक लगता है। मुझे लगता है जितना वैक्सीन सरकार के पास था उस हिसाब से उन्होंने आंकड़े नहीं देखे, लेकिन वाकई ग्राउंड पे अभी काफी अस्पतालों में न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि शहरों में वैक्सीन कोविड की जो कमी है उसका एहसास सरकार को मिल रहा है। लेकिन बैकअप में सरकार बता रही है कि हमारे पास मरकज से कोई कमी नहीं है और जितना वैक्सीनेशन हमें यहाँ पे लाजमी कराना है उसके लिए इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जरा प्रिया के पास भी चलते हैं। प्रिया, फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि जम्मू प्रोविंस और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन क्या कुछ है, क्योंकि कल रात देर गए हमने देखा कि ऑर्डर्स जम्मू के लिए भी जारी कर दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से। जी बता दें गौहर की, जिस तरह से अगर हम बात कोरोना कर्फ्यू की करें तो जिस तरह से 11 डिस्ट्रिक्ट में कल रात को 7 बजे से शुरू हो गया था जो 84 आवर्स तक हमारा लॉकडाउन चलेगा। और वहीं आपको बता दें कि देर रात को एक और नोटिस आता है जिसमें कहा गया है कि बाकी बचे 9 डिस्ट्रिक्ट में भी अब लॉकडाउन लग चुका है, यानी कोरोना कर्फ्यू लग चुका है जो आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अब जो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कोरोना कर्फ्यू लग चुका है जो कि 3 मई तक रहेगा सुबह 7 बजे तक। तो ये बड़ा अपडेट था। जिसके साथ ही अगर तस्वीरों की बात करें तो उन डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से लॉकडाउन की आज 7 बजे से शुरू हो जाएगा और जम्मू में जिस तरह से कल 7 बजे शुरू हुआ था तो तमाम ऐसी जगह है, चाहे वो त्रिकुटा नगर हो, जानीपुर हो, हर जगह पर हमने तस्वीरें जब ग्राउंड रिपोर्ट की दिखाई तो वहां पर जिस तरह से सुरक्षा कर्मी तमाम लोगों को ये समझा रहे थे कि घर से बाहर नहीं ही निकलिए, एसओपीज का पालन करिए और पूरी तरह से स्ट्रिक्टनेस करते हुए नजर आए हैं। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि अब 84 आवर्स लॉकडाउन से गुजर रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटी विद इन म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स जम्मू के अंदर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जहां पर 7 बजे से कल से कर्फ्यू लगा है और जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर जरूरी सप्लाई प्रभावित ना हो, कैसे ये पॉसिबल किया जा रहा है और कैसे प्रशासन लोकल लेवल पर इस वक्त तैयार है? जी आपको बता दें कि आसिफ, जिस तरह से अगर बात लोकल एसेंशियल नीड्स की करें या जो लोगों के लिए कौन सी दुकानें खुली रहेंगी तो आपको बताना चाहिए एग्रीकल्चर की चाहे हो या मेडिकल की हो या बैंक्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल 4 से लेकर 5 घंटे तक का जो समय सीमा रहेगी उसमें खुली रहेंगी। और जिन लोगों को एसेंशियल नीड्स की जरूरत होगी चाहे वो मेडिकल की होंगी उन शॉप्स की फिलहाल कोई भी बंद होने की नहीं, ताकि आम लोगों को सुविधा रहे तो उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। परंतु आम जो लोग जो इस तरह से बाहर जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध है और शादियों के लिए भी कोई खास यहाँ पे रोक नहीं है। आज स्पेशल कार्ड लेकर 50 लोग जो है शादी समारोह में हिस्सा ले सकते हैं, ये भी साफ तौर पे नोटिस में कहा गया है। तो ये तमाम चीजें जानने की उन लोगों को जरूरत है जिनको ये नहीं पता है कि एसेंशियल नीड में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा अब जब वैक्सीन की बात करते हैं, श्रीनगर में हम देख रहे हैं कि रश बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। 2-3 घंटे वैक्सीन चलता है फिर रुकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि टेक्निकली उसको जी ज्यादा देर तक हम हॉल्ट नहीं रख सकते हैं और उसको लाने में कुछ वक्त लग सकता है, जो भी तजम्मुल भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जम्मू की पोजीशन क्या है, लोग वैक्सीन के लिए कितना आ पा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कितना गियर अप है सिस्टम? जी गोहर बता दें कि जिस तरह से बात अगर हम जम्मू की करें तो फिलहाल वैक्सीनेशन की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार शालीमार जो है वहां पर भी बात कर रहे हैं और लगातार उन जगहों पर बात करें जहां पे वैक्सीनेशन लग रही है तो उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन की कोई भी कमी नहीं है। जो ऑक्सीजन की कमी की अफवाहें उड़ रही थी फिलहाल उसकी भी पूर्ति कर दी गई है। तो जम्मू के जो जीएमसी में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वैक्सीनेशन की कमी है और ना ही बेड की कमी है। और आम लोगों को यह कहा जा रहा है कि अफवाहों पर यकीन ना करें। अगर आपको किसी से बात
बात करना है तो उन्होंने स्पेशल नंबर रखे हैं कि आप इनसे बात कर सकते हैं और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप उन पर दर्ज कर सकते हैं जिन पर कार्रवाई होगी। ठीक है जी, तजम्मुल एक लास्ट सवाल आपसे लेऊंगा क्योंकि अभी खबर आ रही है कि अब 5 नए इलाके जो है श्रीनगर के, उन्हें डेजिग्नेट किया गया है कंटेनमेंट जोन के तौर पर। सिर्फ श्रीनगर की मैं अभी बात कर रहा हूं, और वो इलाके जी है महजूद नगर, जवाहर नगर, पीर बाग, हैदरपोरा, बोटमैन कॉलोनी, बेमिना, पारिनपोरा, इन्हें जोन ये कंटेनमेंट जोन में जो है वो तब्दील कर दिया गया और क्लस्टर्स वहां पर बनाए गए हैं। ये जो हम लगातार देख रहे हैं कि मिनी क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं और कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये सूदमंद और फायदेमंद साबित हो रहे हैं या वहां पर नकल अमल बहुत ज्यादा जारी है उसी तरीके से जिस तरीके से परसों ने बागात के एरिया में देखा था? देखिए इशफाक साहब, जब आप कंटेनमेंट जोन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस को हिदायत जारी कर देंगे कि बैरिकेड्स यहाँ पर सख्त तरीके से लगाए जाए। आपने देखा होगा कि जमीन पर कील गाड़ कर जो लोहे का जो बैरिकेड है उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, जो कि खतरे की अलामत कभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर इलाके में खुदा न खास्ता आग की वारदात हो या कोई कुदरती मौत, आदमी मर जाता है तो उसको बाहर आने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन कंटेनमेंट जोन का ये मतलब है इन इलाकों में महजूद नगर और बाकी इलाके जो आपने गिनाए, उसमें सिर्फ इस इलाके में मोमेंट बंद की जाए, क्योंकि एक तरफ आपके एक कॉलोनी में, एक एरिया में 50 से 60 पॉजिटिव केसेस के लोग हैं और उससे पहले इन्हें रेड जोन घोषित किया जाता था, लेकिन उसके बाद इस आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप जो है वो कम होने लगी। अब मुझे लगता है कि इस तरह के कंटेनमेंट जोन को डिक्लेयर करने का मतलब है कि वहां पर पुलिस खुसूसी निगरानी रखेगी और आम लोगों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, तब जाके इस चेन को किसी न किसी जगह पर रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सैयद तजम्मुल और प्रिया, जम्मू से ज्वाइन करने के लिए और श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कोरोना लॉकडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया और मुख्तलिफ अजला के अंदर इसको इंप्लीमेंट रात देर गई से किया गया है, और मुख्तलिफ इलाकों से जो इस वक्त की तस्वीरें और खबरें आ रही है वो यही है कि सन्नाटा साफ सड़कों पर नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं लोग इस कोरोना कर्फ्यू या कोरोना लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो चुका है, तस्वीरों ने इस चीज को जगा दिया है कि अगर बाहर आए तो सूरत हाल अबतर हो सकती है, और जम्मू कश्मीर उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी सिचुएशन अस्पतालों की बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। जब मैं ये बिल्कुल वाली बात कर रहा हूं तो बड़े लोगों को ये बुरा लगेगा कि ये बार बार ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो उसके पीछे याद रखिएगा, हमारा अस्पताल, चिल्ड्रंस अस्पताल, याद होगा कि माजी के अंदर अमवात बढ़ी थी, नवजायद बच्चों की मौत हो रही थी और वैक्सीन कारी के निजाम को लेकर सवाल उठ रहे थे। बताया गया था कि अब निजाम बदलेगा, उस वक्त की हुकूमत की बात कर रहा हूं जब सब कुछ नॉर्मल था, रियासत हुआ करती थी। कहा गया था कि अब देखिए जी आप इत्मीनान रखिए, बड़ा एजिटेशन हुआ था जम्मू श्रीनगर के अंदर। उसके बाद कहा गया था कि अब आप इत्मीनान रखिए, अस्पताल का कयाम सिर्फ चंद सालों के अंदर अंदर होगा। न जनाब वो सरकारें रही, न वो रियासत रही, और ना ही वो अस्पताल आज तक बन पाया है। ये है निजाम मेरे काम का जी, इसलिए एहतियात बरतिएगा। सरकार तो कहती रहती है बड़ी चीज।